फातमी साहब ने जो बातें कही है कि सब परेशान है और अवाम परेशान है, इस तरह बताया जैसे कि एकदम बिहार में डिजास्टर हो गया, कुछ ठीक नहीं है। सब लोग खुश हैं, सिर्फ राजद के लोग परेशान हैं, क्योंकि जो माहौल बना है, देखिए अब एक आरोप है, जो जितने आरोप लगा है उसमें क्या आरोप है, जगह जगह मैं सुन रहा हूं शराब की दुकानें खुल गई। अब आरजेडी के लोग शराब की दुकान ही दिखती है, वो इसी पे ज्यादा जाते हैं। नहीं, लेकिन दुकान तो खुली है। मैंने आपसे कहा कि दुकानें आप इस मैं आर्यन टीवी के अभी दफ्तर आया तो आपका लिफ्ट खराब था, तो मैंने देखा बहुत सारी दुकानें खुली हुई। एक दुकान सैकड़ों दुकान देख के आया, एक शराब की दुकान नहीं है उसमें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने प्रमाणित कर दिया कि बिहार में नहीं खुली। मैं जितनी जगह गया हूं, देखिए मैं ये कह सकता हूं कि आरजेडी का एक ही आरोप लगता है कि शराब की दुकानें नहीं, लूट खसोट और कोई बेईमानी, करप्शन, फातमी साहब सरकारी पैसे का संयम से, सरकारी पैसे का बर्बादी, एक एक करके आपका जवाब दे रहे हैं वो। मैंने संयम से उसको सुना जी। सवाल ये है कि फातमी साहब जो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क को आपने खुद काटा कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है। गुस्सा तो पिछली बार था और इतनी ज्यादा सीटों से हम जीते तो इतनी वोटिंग हुई। ये जो वोटिंग बढ़ी है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ जी। पहले क्या था कि बूथ अगर 2 किलोमीटर है तो सड़क इतनी टूटी है, इतना गड्ढा है कि लोग जाने में दिक्कत था। अब सड़क अच्छी बन गई, लोगों ने साइकिल उठाया चल दिए। और जो यंगस्टर को हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं प्रचार, इन्होंने गाड़ी से प्रचार किया नहीं, मैंने गाड़ी से भी किया है। तो गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं, मैं एक दिन हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठा हूँ। नहीं लालू जी, इसलिए माफ करिएगा, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क बन गई है वो ठीक है, लेकिन जो गांव भर की सड़कें अभी भी वही हाल है जी। एक मरतबा मैं रोज उतर के भी प्रचार, मैं आपको बता दूं कि मैं लोकसभा का सदस्य हूं जी जी। मैं भागलपुर से सांसद हूं, आप जानते हैं कि दूसरी बार वहां से जीता हूं जी। तो गांव में घूमता ही हूं और मैं घूमने में माहिर हूं अपने इलाके में। तो हम आपको बता सकते हैं, और बिहार में भी बहुत घूमता है। इलेक्शन का वक्त है, थोड़ी डिमांड ज्यादा है तो हेलीकॉप्टर समय कम है, इसलिए इस वायु सेवा में की है। और भागलपुर को तो इन्होंने काफी मेहनत किया भागलपुर में, वहाँ मुझे मालूम है सड़क आपने तो, लेकिन बिहार की तारीफ कर रहे हैं, इशारे में बिहार की सड़कों का लिहाज नहीं कर रहे हैं। मैं तारीफ वाली नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की मीटिंग में बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग आ रहे हैं, जदयू की मीटिंग में अक़लियत के लोग आ रहे हैं। ये जो एक डर खड़ा किया था कि बीजेपी जेडीयू आएगी तो तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा, बांग्लादेशी कहलाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब मुसलमानों को लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ नहीं और अच्छा हो गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री हो गई, इनके जमाने में कब्जे हो रहे थे कब्रिस्तान पे, अब उसकी बाउंड्री हुई है कि नहीं, ये पूछिए। हमारे के अंदर ये गट्स है कि वो बीजेपी को भी डिफेंड कर लेते हैं। नहीं मैंने कहा सवाल का जवाब देते हैं, गट्स पे हम बाद में जाएंगे। मेरी जो बात है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी हेलीकॉप्टर से जब गया, आज मैं गया था अनिल सिंह जी के क्षेत्र में एक जगह, तो वहां पे जब मैं गया तो देखा कि बहुत बड़ी बाउंड्री है, ऊपर से दिख रही थी। तो मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी बाउंड्री बीच मैदान में जरूर कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी। उतरा पूछा तो लोगों ने कहा है। तो लोगों को लगता है कि देखिए काम हुआ है, पहली बार मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन कोई पास करता है, ये खुद एजुकेशन मिनिस्टर रहे देश के, तो हम लोग 10,000 रुपया उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो लोगों को लगने लगा है कि काम हो रहा है। और जो बिहार जिस हालत में हमको मिला था, एकदम आप समझिए कि जगह जगह गड्ढे, जैसे बम गिर जाता है पूरे स्टेट पे, और उसको रिकंस्ट्रक्शन किया है हमारी एनडीए की सरकार ने। तो लोगों का भरोसा, जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ, लोगों का भरोसा बढ़ा है। आपको तो बोलना ही बोलना है, लेकिन उनको जवाब देने दीजिए अपना पूरा। जब फातमी साहब बोल रहे थे तो मैं बड़े संयम से सुन रहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप सत्ताधारी पार्टी है, आप पर बहुत सारे सवाल आएंगे। नहीं, हम सत्ताधारी की तरह बात ही नहीं करते। जिस पार्टी में घमंड अहंकार आया वो पार्टी डूब जाती है। हम लोग उस अहंकार में बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को संयम से सुनती है। और मैं जानता हूं आज का डिबेट आपके यहाँ तो बड़ी भीड़ रहती है, बड़े बड़े नेता आते हैं। आज आपने हमको फातिमा साहब को बुलाया, तो मैं चाहता हूँ डिबेट का लेवल काफी तसल्ली से पूरा सुनिए